अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारे मुसलमान भाई जुलूस निकालने की तैयारियां कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के दिन, मेरी उनकी खिदमत में ये 10 कीमती और अहम नसीहतें कुरान और हदीस की रोशनी में हैं। हो सके तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपका जुलूस बेहतरीन हो जाएगा। रबीउल अव्वल के महीने में हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हर मुसलमान खुशी मनाता है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ के खुशी मनाता है, कोई झंडे लगाकर खुशियाँ मनाता है, कोई जुलूस निकाल के खुशियाँ मनाता है, कोई अपने आका की सीरत को पढ़ के खुशी का इजहार करता है, और कोई तक़वे पर अमल करते हुए हर हफ्ते रबीउल अव्वल से कनेक्ट रहता है, क्योंकि वो हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है। हर हफ्ते सोमवार को रोज़ा रखता है। तो सब हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन बेस्ट तरीक़ा है हुजूर से मोहब्बत के इजहार का कि हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत की जाए। ठीक है, लेकिन आज जो 10 कीमती बातें हैं वो ख़ास तौर पर उन मुसलमानों के लिए जो जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपका जुलूस बेस्ट हो जाए, बेहतरीन हो जाए, आप अनजाने और जाने में इन गुनाह वाले कामों से बच जाएं तो क्या अच्छा हो। क्योंकि रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल का दिन हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो और नादानी में हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हुए हुजूर की नाफरमानी भी हो रही हो, तो इसलिए बचना ज़रूरी है ना। तो ये 10 कीमती बातें हैं, याद रख लीजिएगा और इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। पहला, जुलूस आपका बाइकों पर नहीं होना चाहिए। बाइक पर जुलूस में शामिल ना हो। आप जुलूस पैदल निकालिए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकालिए। बाइकों पर जुलूस क्या जुलूस है फिर। बाइकों पर गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं जिसमें बाज़ ऐसे नौजवान भी शामिल हो जाते हैं जिन्हें कुरान और हदीस का, शरीयत का कुछ पता नहीं होता, और जाने अनजाने में कोई हादसा ही हो जाए, कोई घटना ही हो जाए। इसीलिए बाइक पर आपका जुलूस नहीं होना चाहिए। आका के ग़ुलाम सर झुकाए हुए पैदल चल रहे होते हैं, समझ रहे हैं। हुजूर की मोहब्बत में हम बाइकों पर चलें, बाइक दौड़ाएं, ये तो मुनासिब नहीं है ना। इसीलिए बाइक पर जुलूस में शामिल ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम की तरफ से ये अपील भी की जा रही है कि कोई भी जुलूस में बाइक पर शामिल नहीं होगा। आपको जुलूस में शामिल होना है, पैदल शामिल होइए आप। ठीक है। दूसरी कीमती नसीहत आपके लिए ये है कि जुलूस में कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। आप जुलूस में शामिल हो रहे हैं, आपके मुंह में गुटखा है। आप जुलूस में आ रहे हैं और जनाब वाला आप नज़रों की हिफाजत नहीं कर रहे। आप जुलूस में आ रहे हैं लेकिन आपने कपड़े साफ शैतानों वाले पहन रखे हैं। तो इसीलिए जुलूस में कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। ख़ास तौर पर हमारी नमाज नहीं छूटना चाहिए। जुलूस में मैं शरीक हो गया लेकिन नमाज मेरी छूट गई, तो फिर ये जुलूस तो फिर किस काम का होगा मेरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो इरशाद है कि आखिरत में सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का हिसाब होगा। नमाज ठीक निकलेगी तो बाकी सारे अमाल ठीक निकलेंगे। नमाज अगर ठीक नहीं निकली तो बाकी सारे अमाल भी पेंडिंग में पड़ जाएंगे। इसलिए जुलूस में कोई भी काम हमारा शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, क्योंकि ये जुलूस हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में निकाल रहे हैं, हुजूर के नाम पर निकाल रहे हैं। नंबर 3, दुरूद शरीफ खूब पढ़ें। दुरूद शरीफ हमारा कसरत होना है। वैसे तो रोज़ाना पढ़ना चाहिए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में हम लोग खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, ख़ास तौर पर 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक। ठीक है ना। तो आप दुरूद शरीफ खूब पढ़िए। ख़ास तौर पर जो लोग जुलूस में शरीक हो रहे हैं उनकी ज़बानों पर दुरूद शरीफ रहना चाहिए। लेकिन आजकल देखने में ऐसा नहीं आता, हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ ही नहीं रहे होते। जुलूस में जाने वाले हजरात हैं तो दुनिया भर के काम कर रहे होते हैं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। इसीलिए आप जुलूस में जा रहे हैं, जहाँ भी आपको जुलूस शुरू होगा, जहाँ पे ख़त्म होगा, कंटिन्यूसली आपकी ज़बान पर दुरूद शरीफ रहना चाहिए। हमारे उलमा इकराम जो जुलूस निकाल रहे हैं वो भी इसकी ताकीद करें, लोगों को पहले समझाएं, उनकी तरबियत करें कि आप जुलूस में शरीक रहेंगे तब तक आप दुरूद शरीफ के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास, बहुत ज़रूरी, डीजे वाली नातें नहीं बजाना। डीजे साउंड, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि ये तमाम चीज़ें गलत हैं। डीजे साउंड शैतानी काम है सारे। अल्लाह के नबी, वैसे ही गुनाह है ये, लेकिन जब अल्लाह के नबी के नाम पर, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के इजहार में डीजे साउंड बजाया जाए तो इसके गुनाह की नहुसत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए डीजे वाली नाते वगैरह से बचें आप। ठीक है। और हद से ज़्यादा साउंड से बचें। आप नाते बजा रहे हैं लेकिन आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इतना लाउड नहीं होना चाहिए, इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि सुनने वालों को परेशानी हो। मुझे याद है कि एक जगह कव्वाली चल रही थी अभी 15-20 दिन पहले, अल्लाह जाने कोई उर्स हो रहा था या क्या हो रहा था,
मैं आगरा जा रहा था, तो इतनी तेज़ आवाज़ में वो कव्वालियाँ बज रही थी, आप हैरान होंगे कि मैं, आफिया और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरे एक दोस्त भी मेरे साथ थे, कि गाड़ी भी हमारी ऐसा लग रहा था जैसे हिल रही हो यूँ करके। हालांकि कार के अंदर आवाज़ नहीं आती, बाहर का नॉइज़ नहीं आता, बहुत ना के बराबर। आप ये समझ लें कि जब तक वो कार हमारी वहाँ से गुजरी है, साउंड इतनी तेज़ आ रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि गाड़ी यूं यूं हिलने लगेगी, इतना तेज़। तो अल्लाह के नबी ने तो, अगर कोई सो रहा हो तो कुरान मजीद की तिलावत इतनी बुलंद आवाज़ से करना कि किसी की नींद में खलल हो, इससे भी मना फरमाया है ना। अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करना कि सोने वाले की नींद खुल जाए। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर में दाखिल होते थे और कोई सो रहा होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम भी जागने वालों को आहिस्ता करते थे ताकि नींद में खलल ना हो। तो हमारा इस्लाम तो ये है। लेकिन आप जब इन्हीं पैगंबर के नाम पर हद से ज़्यादा साउंड इस्तेमाल करें तो ये गलत है। हद से ज़्यादा साउंड तो अज़ान का, कुरान का, बयान का भी जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं कि सामने वाले को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसीलिए डीजे वाली नातें वगैरह नहीं बजानी आपको, और साउंड का इस्तेमाल आपको इतना करना है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है ना। पांचवी जो अहम बात है वो ये कि आपकी नमाज न छूटे, और अगर हो सके तो आप पीर को ज़रूर रोज़ा रखिएगा, है ना। इस हफ्ते अब जो पीर आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल से पहले जो पीर आए या उसके बाद जो पीर आए, आप पीर को रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस से साबित है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते थे। और हुजूर ने इस रोज़ा रखने की वजह भी बताई कि मैं इस दिन पैदा हुआ। तो हुजूर ने अपनी पैदाइश के दिन जो अहम काम था करने का वो बता दिया, रोज़ा रखना, ठीक है। तो रोज़ा रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोज़ा ज़रूर रखिए आप। और नमाज आपकी ना छूटे, फजर की नमाज आपकी ना छूटे, ज़ोहर की नमाज ना छूटे, कम अज़ कम एटलीस्ट 12 रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल में तो हमारी 5 वक्त की नमाज़ें हों, लेकिन देखने में आता है कि 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे जुलूस निकल रहा होता है और ज़ोहर की नमाज़ हो रही होती है, बाज़ जगह नातें बज रही होती हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने कोई नहीं जाता है। इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपने नमाज छोड़ दी तो फिर आपने क्या हुजूर से मोहब्बत का इज़हार किया। छठी कीमती बात और नसीहत यह है कि 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो मुकम्मल शरीयत के मुताबिक गुजारिए। हुजूर से मोहब्बत का तरीक़ा ये होता है, हुजूर ने ख़ुद फरमाया कि जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि वो मेरे तरीक़े से मोहब्बत करे, और हुजूर के तरीक़े से मोहब्बत करना ये हुजूर से मोहब्बत है। समझ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हुजूर से मोहब्बत अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है जो हुजूर के बताए हुए तरीक़े पर हो, है ना। हमने क्या करा है कि हुजूर से मोहब्बत हम करते हैं अपने हिसाब से, डीजे वाली नाते बजा के, और साहब नमाज़ें छोड़ेंगे, झंडा लहराएंगे। इसीलिए कम अज़ कम 12 रबीउल अव्वल को जो हमारा दिन है वो शरीयत के मुताबिक गुजरे। नंबर 7, पटाखे और आतिशबाज़ी हराम है, इससे बचना है। पटाखे और आतिशबाज़ी तो वैसे ही गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इबादत में भी दूसरों की नकल करने से मना फरमाया। 10 मुहर्रम को रोज़ा तन्हा रखने से हुजूर ने फरमाया कि अगले साल हम 10 के साथ 11 भी मिलाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10 को रोज़ा यहूदी रखते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा रोज़ा यहूदियों की तरह हो जाए। तो हुजूर ने इबादत में भी इसका ख्याल किया है। अब सोचिए, हरामकारी में अगर हम गैरों की मुशाबहत करने लगें तो ये कितना बड़ा गुनाह होगा। अफसोस के गैर भी खुशी के मौके पर पटाखे बजाते हैं, और जिस इस्लाम ने फिजूल कामों से मना फरमाया, अब हुजूर के पैदाइश के दिन ही हम पटाखे आतिशबाजियाँ कर रहे होते हैं। इसीलिए आतिशबाजी और पटाखों से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि इससे बड़ी हरामकारी और क्या हो सकती है कि जिस काम से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, हम अल्लाह के नबी का नाम लेकर अल्लाह के नबी की पैदाइश वाले दिन अपने बच्चों से भी करवा रहे हो, ख़ुद भी कर रहे हो। इसीलिए आतिशबाजी से बचना है। नंबर 8, झंडे वगैरह जो आप लगा रहे हैं उस पर कलिमा लिखा होता है, उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिखा होता है। इसीलिए बहुत ख्याल करें कि वो झंडा आपका गिरना नहीं चाहिए। अगर वो झंडा गिर रहा है तो आप उसको उतार के अदब और एहतराम के साथ रख दीजिए। कोई भी झंडा जो आप गाड़ी पे लगा रहे हों, बाइक पे लगा रहे हों, जुलूस में इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी बेअदबी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 9, नफ़रतों को ख़त्म करिए, सड़कें जाम मत कीजिए। आप जुलूस निकाल रहे हैं, आपका जुलूस हुजूर की मोहब्बत में होना चाहिए, ना कि किसी मसलक और किसी के मुकाबले में, ठीक है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। जुलूस आप निकालें, ऐसे निकालें कि सड़क जाम ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सदका ये है कि रास्ते में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना। तो हमारे नबी ने तो रास्ते में से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाने का हुक्म दिया, लेकिन हम नबी के नाम पर सड़कें ही जाम कर दें तो आपके जुलूस में ये बिल्कुल भी, आप जुलूस को ऐसे इंतज़ाम के साथ निकालिए, नज़्म व नस्क़ के साथ निकालिए कि लोग देख के हैरान हो जाएं कि यार ये भी तो एक जुलूस है,
कि न सड़कें जाम हो रही हैं, ना कोई शोर हो रहा है, ना किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, इसीलिए सड़कें जाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 10, ये इरादा कीजिए कि सिर्फ़ रबीउल अव्वल में हुजूर से मोहब्बत का इजहार नहीं होगा, बल्कि पूरे साल, हर हफ्ते, हर दिन हुजूर से मोहब्बत का इजहार होगा। और हुजूर से मोहब्बत का इजहार सिर्फ ज़बानी नहीं होगा झंडे लहरा के, बल्कि अमली तौर पर हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना शुरू करेंगे। और उसका तरीक़ा ये है कि अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह हम नबी के तरीक़े पर गुजारेंगे। खाना, सोना, पीना, जागना, हर अमल इंशाअल्लाह हमारा सुन्नत के मुताबिक होगा। इस नीयत के साथ आप 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजारिए और ये इरादा कीजिए। तो ये 10 कीमती नसीहतें थीं कुरान और हदीस की रोशनी में जुलूस निकालने वाले हज़रात के लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको तमाम बातें पसंद आई होंगी। इस पर अमल कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।